हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के प्रिपरेशन पढ़ लिए थे, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। पीछे जो बच्चा है, अब तुम भी यहाँ पर ध्यान दो, तो मैं ही टारगेट लेकर के ये समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आपको 3 अलग अलग बॉटल दिया गया है। एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है, और एक में बेंजल्डिहाइड है, यानी कि 2 जगह एल्डिहाइड है। मान लीजिए कि यहाँ पर CH3 CHO, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ पर CHO। इसमें आपको पता करना है कि ये वाला एल्डिहाइड कहाँ पर है। ये तो मुझे पता है कि किस में है, आपको तो यहाँ पर इसका नाम दे दिया गया है A, B और C। आप यहाँ पर किस तरीके से इसे चेक करेंगे कि आपको पता लग जाए कि A में एसिटल्डिहाइड है, यानी कि इथेनॉल है, ठीक है। आपको ये नहीं पता है कि ये चीज A में है, ये B में है, ये C में है। तो एक दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको एल्डिहाइड पहचानने का तरीका बताया था। एल्डिहाइड के टेस्ट के बारे में मैंने बताया था, सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फेलिंग टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। हालांकि सिल्वर मिरर टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इन दोनों से एल्डिहाइड का पता लगता है। ये दोनों एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ये दोनों कीटोन के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं। लेकिन आज मैंने फेलिंग सॉल्यूशन लिया है और 2 जगह मैंने एल्डिहाइड ले रखे हैं, तो इसका मतलब 2 जगह यह पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए। लेकिन याद रहे, फेलिंग सॉल्यूशन कीटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, कीटोन का यह पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। और एरोमेटिक कोई भी एल्डिहाइड हो तो उसका भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। याद हो गया? फेलिंग सॉल्यूशन कीटोन का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या चीज? बस नाम याद रख लो, आप नाम याद रखें। तो यहां तक समझ में आ गया? एक्चुअली आपने पूछा कि जी फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, तो ये 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक में होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो समझ में आ रहा है? एक सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसे कहा जाता है फेलिंग सॉल्यूशन A। और दूसरा होता है सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट ये कहलाता है फेलिंग सॉल्यूशन B। दोनों को मिलाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। अब समझ में आ गया? यहां पर यदि आपने CuOH होल ट्वाइस लिया है तो इसमें कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होगा?
यदि आपके पास CuOH होल ट्वाइस है तो कॉपर, हाँ बिल्कुल सही, 2 प्लस चार्ज होंगे, 2 प्लस चार्ज होंगे। और यदि आपके पास कोई ओपन चेन वाला एल्डिहाइड है तो ओपन चेन एल्डिहाइड और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन होता है। क्यूप्रिक आयन का क्या होता है? रिडक्शन। ये बदल जाता है Cu1 प्लस में। रिडक्शन का मतलब पता है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए उसका रिडक्शन होता है, और यदि इसका रिडक्शन हुआ तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यदि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यह बनाएगा CH3COOH। तो यदि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता तो ये बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा सुन लें, जब फेलिंग सॉल्यूशन और एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन होता है। याद हो गया? जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और फेलिंग सॉल्यूशन का क्या होगा? रिडक्शन। ये तो मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दिया। मान लीजिए कि पेपर में इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया कि हाउ टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, या मान लीजिए कि आपको ABC दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है और बेंजल्डिहाइड है। इसमें से हमें सिर्फ एक पता करना है कि एसिटल्डिहाइड कहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे? एसिटल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट कराने पर यदि अपने को रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, रिएक्ट करने पर यदि रेड प्रेसिपिटेट मिलता है तो इसका मतलब हुआ एल्डिहाइड है। यदि रेड प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है तो वो एल्डिहाइड नहीं है, तब वो या तो कीटोन हो सकता है या तो फिर बेंजल्डिहाइड हो सकता है, लेकिन ये वाला एल्डिहाइड नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसी बात को आपको इक्वेशन के रूप में लिखना है पेपर में। अब उस इक्वेशन को किस तरीके से लिखेंगे? तो मैंने पहले ही कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन को रटने की ज़रूरत नहीं है। समझिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या लिखना है? आपने यहाँ पर लिखा CH3CHO प्लस यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव। ये आपको क्या देगा? यदि ये है तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। CH3COO माइनस लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। प्लस जो ये रेड प्रेसिपिटेट देता है, किसका देता है? Cu2O का देता है। देखिए यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। यदि कुछ याद ना रहे तो इतना लिख करके आ जाना, आपके नंबर खरे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जी मैं इसको बैलेंस कर दूं तो मज़ा आ जाए, तो चलते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर हकीकत में क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड है। मैंने यही कहा था ना, यहाँ पर हकीकत में क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। यानी कि रिएक्शन किस मीडियम का हो गया? बेसिक मीडियम का हुआ क्या? रिएक्शन किस मीडियम का हुआ? बेसिक मीडियम का। देखो भाई, बेसिक मीडियम में
मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, पूरा +1 का कंसेप्ट नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ। 2 कार्बन यहाँ पर है, 2 कार्बन यहाँ पर है, क्लियर। यहाँ पर 2 कॉपर है, यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, 2 कॉपर हो गया क्या। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब हम बैलेंसिंग करते हैं, तो पहले अदर एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो अब किसकी बारी है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। यहाँ पर चेक करो, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर चेक करो 3 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब इधर कितने ऑक्सीजन कम रह गए, 2 ऑक्सीजन कम रह गए। तो आपने यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2H2O ऐड करते हैं। जितने ऑक्सीजन इस साइड कम है उतने H2O आपने इधर ऐड किया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी है, हाइड्रोजन की। चेक करते हैं, यहाँ पर 3 और 1 4 और 4 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन मैंने लिखा है। कितने हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन की कमी है। और बेसिक मीडियम में यदि हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे हम, 5 नहीं, बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड जितने हाइड्रोजन की कमी है उस साइड उतने वाटर ऐड करो। तो आपने यहाँ पर 5H2O ऐड किया क्या, और साथ में जितना वाटर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लिखा है उतने ही OH अपोजिट साइड में लिखो। तो अपोजिट साइड में क्या लिखेंगे, 5OH माइनस लिखेंगे क्या। तो सब कुछ अपना बैलेंस हो गया। अब फाइनल इक्वेशन लिखते हैं, CH3 CHO 2Cu 2 प्लस 5OH माइनस। अब वाटर यहाँ भी है और वाटर इस साइड भी है। तो जब दोनों साइड सेम चीज हो तो अधिक में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। तो ये जो 2H2O है वो उठ करके इधर आ जाएगा अधिक की ओर। तो इधर आपको मिलता है CH3 COO माइनस प्लस Cu2O और प्लस बताओ कितने वाटर रह गए, 3H2O। अब समझ में आया। और 90% बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि यदि आपके पास एल्डिहाइड है, Cu2 पॉजिटिव ले लो, ये फेलिंग सॉल्यूशन हो गया। इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन होकर के इसने क्या बनाया, कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी वजह से आपको मिला रेड PPT। क्या मिला भाई, रेड PPT। कॉपी कर लो।